हेलो स्टूडेंट्स, सेमेस्टर 2 का एग्ज़ाम बहुत बेहतरीन गया आप लोगों का। बहुत सारे लोगों ने बहुत प्यार दिया हमारे वीडियो को और लगातार देखे, और उम्मीद है कि सारा क्वेश्चन एग्ज़ाम में आया भी होगा। तो अब हम लोग सेमेस्टर 3 के सिलेबस के बारे में चर्चा करते हैं। तो सेमेस्टर 3 में पढ़ना क्या है, आखिर सेमेस्टर 2 का जब एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया तो सेमेस्टर 3 का क्या सिलेबस है। तो देखिए, विनोबा भावे विश्वविद्यालय का सेमेस्टर 3 का सिलेबस है ये FYUGP प्रोग्राम के अंदर हम लोगों का सिलेबस है। याद रखना, सिलेबस जो है वो FYUGP, चूँकि आप जो पढ़ रहे हैं उस कोर्स का नाम है FYUGP, 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, और इसके अंदर हम लोगों का सिलेबस है। तो चलिए डिस्कस करते हैं क्या क्या सिलेबस है। यहाँ पे देखिए, क्या मेजर पेपर है, माइनर पेपर है, MDC पढ़ना है, VAC पढ़ना है, कौन सा पेपर पढ़ना है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करने वाले। तो सबसे पहले बता दें कि अभी कोई बच्चा अगर चाहे तो सेमेस्टर 2 के बाद एग्जिट ले सकता है। अगर सेमेस्टर 2 के बाद वो पढ़ाई छोड़ देता है तो उसे UG सर्टिफिकेट, अंडर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट मिलेगा, एक समर इंटर्नशिप का, बस एक समर इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। इसका उतना ज़्यादा वैल्यू नहीं रहेगा। तो अब आप पहला एग्जिट पॉइंट को पार कर चुके हैं। अगर आपका रिजल्ट अच्छा आ जाता है तो पहले एग्जिट पॉइंट को आपने पार कर लिया। अब चले गए दूसरे वाले में। दूसरे वाले को बोलते हैं इंटरमीडिएट लेवल कोर्स। अभी आप पढ़ रहे थे सेमेस्टर 1 और 2 में फाउंडेशन लेवल कोर्स, तो अभी फाउंडेशन या इंट्रोडक्टरी कोर्स पढ़ रहे थे, तो फाउंडेशन कोर्स आपने कंप्लीट कर लिया अगर सेमेस्टर 1 और 2 का रिजल्ट आ जाएगा तो। अभी आप सेमेस्टर 3 और 4 में जो पढ़ेंगे उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट लेवल कोर्स। तो इंटरमीडिएट मतलब फाउंडेशन में तो बेसिक चीज़ पढ़ना था, आप देखिए एकदम स्टार्टिंग का चीज़ पढ़ना था, एकदम शुरुआत का चीज़। लेकिन जैसे ही आप चले जाते हैं इंटरमीडिएट में तो मालूम है कि फाउंडेशन 10th और इंटर दोनों में अंतर होता है, और जब आप हायर लेवल में चले जाएंगे तो और हाई हो जाएगा। तो आपका कोर्स धीरे धीरे बढ़ रहा है, आपका लेवल जो है पढ़ने का बढ़ रहा है। तो अब चलेगा आप इंटरमीडिएट लेवल कोर्स में, और इंटरमीडिएट लेवल कोर्स में सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 4 दोनों आता है। इंटरमीडिएट लेवल कोर्स में सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 4 दोनों आता है। तो चलिए हम लोग सेमेस्टर 3 की बात करते हैं। तो अभी आप लोग चले गए इंटरमीडिएट लेवल कोर्स में, और उसमें सेमेस्टर 3 की हम बात करते हैं। तो सेमेस्टर 3 में क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए सेमेस्टर 3 में अगर हम लोग चले गए तो सेमेस्टर 3 का ये है पूरा, यही हम लोगों को पढ़ना है। टोटल क्रेडिट है 20 क्रेडिट का पढ़ना है, ठीक है। 20 क्रेडिट का मतलब होता है, एक क्रेडिट जो होता है वो 25 नंबर का होता है। एक क्रेडिट 25 नंबर का होता है। तो 25 नंबर का एक क्रेडिट है 25 मार्क्स का। तो 20 क्रेडिट का मतलब 500 नंबर की, 500 मार्क्स का आपको सिलेबस पढ़ना है, ठीक है। 500 नंबर का आपको सिलेबस क्या है, पढ़ना है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? 500 नंबर कैसे कैसे? तो देखिए यहाँ पे मेजर पेपर, MJ का मतलब मेजर पेपर। तो मेजर पेपर 2 पढ़ना है, 4 क्रेडिट का, नहीं 100 नंबर का 2 मेजर पेपर पढ़ना है, तो 200 नंबर हो गया। माइनर जो है वो डिसिप्लिन से नहीं पढ़ना, सॉरी हम दूसरे जगह चले गए। यहाँ देखो, यहाँ पे ये 100 नंबर का मेजर पेपर, ये 100 नंबर का मेजर पेपर, तो 2 मेजर पेपर पढ़ना है। मेजर पेपर 2 100 नंबर का। यहाँ पे हम लोग वोकेशनल से पढ़ रहे थे, अभी हम लोग को डिसिप्लिन वाला पढ़ना है, डिसिप्लिन वाला माइनर पढ़ना है, ये भी 100 नंबर का होगा। तो 100 नंबर का डिसिप्लिन वाला माइनर पढ़ना, यानी सब्जेक्ट हो गया पहला, मेजर पेपर 2 हो गया, माइनर 1 हो गया, 3 सब्जेक्ट, जैसे कि आप सेमेस्टर 2 में पढ़ रहे थे सेम उसी तरह से। MDC भी 3 क्रेडिट का है, तो MDC 3 क्रेडिट मतलब 75 नंबर का एक MDC रहेगा। AEC पेपर 2 क्रेडिट का होगा। 2 क्रेडिट का मतलब है कि 50 नंबर का परीक्षा होगा इसका, ठीक है। और SEC पेपर भी यहाँ पे 75 नंबर का होगा। इसका मतलब 75 नंबर मतलब का एक परीक्षा होगा 3 क्रेडिट का, बस यही पेपर है। इसका मतलब है इसमें VAC पेपर इसमें भी नहीं है, VAC पेपर इसमें भी नहीं है, याद रखिएगा। तो इसमें क्या क्या पेपर है? 2 मेजर, 1 माइनर, एक MDC, एक AEC और एक SEC। जो पेपर सेमेस्टर 2 में था वही सेम पेपर आपका सेमेस्टर 3 में मिलेगा। अब देखिए 300 नंबर इधर हुआ, और 75 75 150 नंबर, 300 और 150 450 नंबर, और 50 500 नंबर आ गया। इसका मतलब 4 क्रेडिट यहाँ पढ़ना है, 4 क्रेडिट यहाँ पढ़ना है, 4 क्रेडिट यहाँ पढ़ना है, 3 यहाँ पढ़ना है, 3 यहाँ पढ़ना है, 2 यहाँ पढ़ना है। टोटल मिला के 20 होता है। देख लीजिए, 4 तिया 12 और 3 15 और 3 18 और 2 20, 20 क्रेडिट हम लोगों को पढ़ना है। ये है हमारा सिलेबस। इस चीज़ को समझेगा, ये चार्ट जो है ना बहुत काम का चार्ट है, और यहाँ पे आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी कि हमको कितने मार्क्स का पढ़ना है। अब ध्यान दीजिए, इधर आपका इंटरनल एग्जाम 3 ही का होगा, इन लोगों का इंटरनल होता है, ये तीनों का इंटरनल नहीं होगा, ना MDC, ना VAC, ना SEC, इसका कभी भी इंटरनल नहीं होगा। इंटरनल 4 वाला होता है, जो 100 मार्क्स का होता है उसी में इंटरनल होता है, ठीक है। तो जिसका भी 4 क्रेडिट होगा उसका इंटरनल। जैसे सेमेस्टर 4 में आप जाएंगे तो 3 मेजर पेपर हो जाता है, यहाँ पे 3 मेजर होता है, यहाँ 4 मेजर हो जाता है, यहाँ 4 मेजर हो जाता है, ठीक है। यहाँ टफ होते जाएगा, हायर लेवल होते जाएगा, तो यहाँ बहुत ज़्यादा हाई लेवल हो जाता है।
तो जैसे जैसे मेजर पेपर बढ़ते जाएंगे आपका देखिए मेजर जैसे बढ़ा आपका देखिए एमडीसी बीएससी खत्म हो रहा है, एमडीसी एसईसी बीएससी खत्म हो रहा है, सिर्फ मेजर है क्योंकि यहाँ तो लेवल हाई रहेगा, यहाँ का लेवल थोड़ा सा अप रहेगा। खैर आगे हम लोग पढ़ेंगे तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो अब हम लोग सबसे पहले ये जानें कि सेमेस्टर 3 में जो हम लोगों को ये 2 मेजर पेपर पढ़ना है वो कौन कौन सा मेजर पेपर है और माइनर पेपर कौन सा है। तो माइनर पेपर आपको पढ़ना है इसमें जीएसटी, माइनर पेपर का नाम क्या है जीएसटी। और मेजर पेपर 2 पढ़ना है इसमें, एक पढ़ना है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स और दूसरा पढ़ना है कॉरपोरेट लॉ। दोनों टफ है, कॉरपोरेट लॉ, ये 2 मेजर पेपर पढ़ना है। बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, इसका नाम थोड़ा अलग है लेकिन वह बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, और दूसरा कॉरपोरेट लॉ। माइनर में जीएसटी। एमडीसी आपका चॉइस है, आपको मालूम है कि हमको चॉइस करना चुनना है। और एईसी में आप ध्यान रखिएगा, आपको यहाँ पढ़ना था इंग्लिश, फिर हिंदी, और फिर यहाँ इंग्लिश पढ़ना था, ठीक है, इंग्लिश हिंदी इंग्लिश, और यहाँ हिंदी पढ़ना है, ठीक है, यहाँ पे क्या पढ़ना है हिंदी पढ़ना है। और जिनका था हिंदी इंग्लिश तो हिंदी होगा, यहाँ पे इंग्लिश पढ़ना है। तो जिनका था अच्छा थर्ड सेमेस्टर में था इंग्लिश हिंदी, यहाँ पे इंग्लिश पढ़ना है। इंग्लिश सेमेस्टर 3 में आपका एईसी पेपर इंग्लिश होगा, कॉमर्स और साइंस के लिए इंग्लिश होगा, और ये भी चॉइस है, ये भी आपको चुनना पड़ेगा। तो 2 पेपर इस बार चॉइस है आपके पास, आपको फिर से एमडीसी और एसईसी पेपर चुनना होगा। और ऐसा पेपर चुनना होगा जो आप सेमेस्टर 1 और 2 में नहीं पढ़े हैं, वैसा पेपर चुनना होगा जो आप सेमेस्टर 1 और 2 में नहीं पढ़े हैं, वो पेपर आप एमडीसी में चुन लेंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने एमडीसी का पूरा मॉडल सेट बना रखा है, जो भी आप चुनेंगे सबका मॉडल सेट अवेलेबल है, और जो बचा हुआ सब्जेक्ट है उसका भी मॉडल सेट हम लोग बना कर लेकर आएंगे ताकि आप लोगों को उसका फ़ायदा मिल सके। तो ये है पूरा सिलेबस कि कितने मार्क्स का है कौन सा। और ये ऐसा नहीं कि मैं कॉमर्स के बच्चों के लिए बता रहा हूँ तो कॉमर्स के लिए ही अप्लीकेबल होगा, ये साइंस आर्ट्स कॉमर्स सबके लिए अप्लीकेबल होगा। पैटर्न तो यही रहेगा, पैटर्न यही रहेगा, 2 मेजर, 1 माइनर, 1 एमडीसी, 1 एसईसी और 1 बीएससी। तो याद रखना ये पूरा पैटर्न है। और आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हमारे यहाँ लाइव बैच ऑफलाइन और ऑनलाइन, लाइव क्लास ऑनलाइन में प्लस ऑफलाइन, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लासेस जो है स्टार्ट हो रहे हैं 15 जनवरी से, ठीक है। जो ऑफलाइन करना चाहते हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन का टाइम सेम रहता है, एक ही टाइम में होता है, 9 AM मॉर्निंग में 9 बजे स्टार्ट होगा। बाद में इसका टाइम चेंज करेंगे, अगर स्टूडेंट को किसी को दिक्कत होगा तो हम लोग टाइम को क्या करेंगे चेंज कर लेंगे। तो जिनको ऑनलाइन में कोर्स या ऑफलाइन में ख़रीदना है तो आप हमें इस नंबर पर कांटेक्ट कर लेंगे, मैं यहाँ से आपको कोर्स ख़रीद के दे दूँगा, तो टैक्स आपका बच जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि टैक्स बचाना तो आप अपने टैक्स को यहाँ से बचा सकते हैं, सेव कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि जैसे सेमेस्टर 2 में हम लोगों की तैयारी बहुत अच्छी हुई, हालांकि मॉडल पेपर बहुत लास्ट में दिया गया, तो लास्ट में तो हमेशा मॉडल पेपर देंगे, पहले तो सारा यूट्यूब पे पढ़ा देंगे तो हम लोगों का घर कैसे चलेगा। इसलिए मॉडल पेपर लास्ट में देने से क्या आप पास तो हो जा रहे हो बट नॉलेज नहीं आ रहा है। अगर नॉलेज नहीं आ रहा है तो आने वाले कॉम्पिटिटिव लाइफ में आपको दिक्कत होगा, क्योंकि इतना कंपटीशन बढ़ रहा है कि आप जान रहे हैं कि भाई जनरल कंपटीशन में कहीं चांस नहीं होने का। भले पढ़ रहे हैं वहाँ पूरा का पूरा भीड़ पढ़ रहा है, लेकिन चांसेस उतना ही कम होते जा रहे हैं। जितना भीड़ उसमें आएगा उतना ही कम चांसेस कम होंगे सिलेक्शन के। तो कम से कम एक एकेडमिक तो अपना ठीक रखें, अगर एकेडमिक ठीक रहेगा तो कहीं भी प्रैक्टिस कर लेंगे। लेकिन अगर एकेडमिक भी डैमेज कर रहे हैं और वहाँ भी हम डैमेज हो रहे हैं, वहाँ तो और भीड़ बढ़ रहा है, और क्राउड बढ़ रहा है। पहले कम लोग जागरूक थे, अब सब आदमी कंपटीशन के चक्कर में चला गया, तो क्राउड और बढ़ रहा है, भीड़ और बढ़ रहा है। और अगर आप अपना एकेडमिक ठीक नहीं रखेंगे तो दिक्कत होगा। इसलिए एकेडमिक को अच्छे से पढ़िए, इसको इग्नोर मत कीजिए, नहीं तो अफसोस करते रहेगा। थैंक यू।